नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। आज हम आपकी मुलाकात जानी मानी गायिका निधि नारंगी से करवाने जा रहे हैं। स्वागत है निधि जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, शुक्रिया। इंदौर, यूँ तो आप अम्बाला से आती हैं, पर कहा ऐसा माना जाता है कि आप चंडीगढ़ से हैं। जी। बहरहाल इंदौर एक देश के सबसे स्वच्छतम शहरों में जाना जाता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। पहली बार इंदौर आई हैं, आपको इंदौर आकर कैसा लग रहा है? मैंने तो जब मुझे यहाँ से इनवाइट आया और पता लगा इंदौर जा रही हूँ मैं, तो बहुत खुश हो गई, क्योंकि हमारे कुछ जान पहचान के लोग यहाँ रहते हैं और उनसे सबसे इंदौर के बारे में, स्पेशली इंदौर के म्यूज़िक के कल्चर के बारे में सुना था कि बहुत यहाँ पे लोगों को म्यूज़िक का शौक़ है, सुनते हैं, प्रमोट करते हैं। तो मैं खुश हो गई एकदम और मैंने हामी भर दी आने के लिए। इंदौर के श्रोताओं के बारे में ऐसा माना जाता है कि वे बहुत सूझी श्रोता होते हैं, जिन्हें संगीत का ज्ञान काफ़ी गहराई तक होता है। बिल्कुल। तो इस कार्यक्रम को लेकर कोई मन में झिझक तो नहीं? नहीं, कोई कार्यक्रम को लेके मन में झिझक नहीं है, उत्सुकता है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि अच्छे श्रोता मिलेंगे तो एक गायक को भी एक मोटिवेशन भी मिलता है, और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। क्या बात है निधि जी, आपसे परिणीति चोपड़ा जैसी एक्ट्रेस ने भी गाना सीखा है, तो बड़ी बात है कि परिणीति चोपड़ा जैसी एक्ट्रेस जो आज एक अलग मुकाम पर है, उन्होंने आपसे सिंगिंग की शुरुआत की है। तो किस तरह की फीलिंग है जब वो एक बड़ी एक्ट्रेस बन गई है? फीलिंग बहुत अच्छी है, और जब से वो मुंबई पहुंची, स्ट्रगल कर रही, तब से मैं उसको बहुत बोलती थी कि एक्टिंग के साथ साथ गाने में भी आप अपना आगे बढ़िए, और गाने को भी मतलब आपने 6 साल शास्त्रीय संगीत सीखा है तो वो थोड़ा नज़र आए लोगों को। तो मुझे बहुत खुशी हुई जब कुछ सालों के बाद, 5-7 मूवीज़ करने के बाद उसने अपनी वॉइस देनी स्टार्ट करी मूवी के लिए। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन था, क्योंकि एक टीचर को उसके शिष्य की जो सफलता है उसको उसमें अपनी सफलता नज़र आती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं डे 1 से ही उसको ये बोलती थी, और उसने मेरा ये सपना पूरा किया। ऐसा कोई गाना जो आपको आता हो, जो आपके जहन में आता हो कि मुझे गाना चाहिए इंदौर वासियों से रूबरू होने के पहले? इंदौर वासियों से रूबरू होने से पहले जो मैं गाना गाना चाहूँगी, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। क्या बात है। तुम ही कह दो अब जाने वफा हम क्या करें। जरूर जरूर। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तसव्वुर में कोई बसता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो अब है जाने वफा, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया। आपकी इस आवाज़ से जो गायकी की गहराई है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आती है। कि आप अभी भी बच्चों को शिक्षा दे रही हैं संगीत की? जी हाँ, मैं अभी भी शिक्षा दे रही हूँ। मुझे 23 साल हो गए सिखाते हुए। जी। और गायकी की गहराई की जो आपने बात करी, वो तो गुरुजनों से ही मिलती है शिक्षा प्राप्त करके। तो मैंने 10 साल तक शास्त्रीय संगीत सीखा। आगरा घराना के पंडित श्री यशपाल जी मेरे गुरु रहे हैं। मैंने चंडीगढ़ में उनसे 10 साल शिक्षा ली और गहराइयों को समझा, और वही मैं कोशिश कर रही हूँ आगे अपने शिष्यों को फॉरवर्ड कर रही हूँ। क्या गज़ल गायकी और फिल्मों में गाना या बाकी परफॉर्मेंस देना, इनमें क्या सुकून देता है आपको? मेरे को दोनों में ही बहुत सुकून मिलता है। मेरी एक्चुअली गज़ल, ठुमरी और ये सब बचपन से ही चॉइस रही हैं, सेमी क्लासिकल चीज़ें। जी जी। और यही कारण था, मेरे फादर ने मुझे क्लासिकल सीखने के लिए चंडीगढ़ भेजा था। तो ये सब मेरे दिल के बहुत करीब रहा है। फिल्मी गानों की भी जहाँ तक बात आती है, मुझे फास्ट गानों से ज़्यादा पसंद गायकी वाले गाने हमेशा रहे हैं। अब जब बात गज़ल की छेड़ ही दी है, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ गज़ल पे भी सुन लिया जाए। रंजिश
शुक्रिया। बहुत बहुत बढ़िया। मैं शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत की जब बात आती है तो मुझे लगता है कि फिल्म संगीत भी शास्त्रीय संगीत से होकर ही यहाँ तक पहुँचा है। तो जो लोग गज़ल गायकी के क्षेत्र में आना चाहते हैं या फिल्म संगीत सीखना चाहते हैं, उनको क्या समझाइश आप देती हैं कि कहाँ से शुरू करना चाहिए उनको? शास्त्रीय संगीत तो हर चीज़ की बेस है, हर चीज़ का वो प्लेटफॉर्म है, वहीं से आगे सब कुछ निकला है। और आजकल की जनरेशन को ख़ास तौर पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि वो आजकल के बच्चों में बहुत जल्दबाजी है हर चीज़ को लेकर, कि वो ऐसा ना सोचें कि 2 गाने निकाल दिए और पॉपुलर हो गए तो वो सिंगर बन गए। माफ़ी चाहूँगी पर ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर शिक्षा, प्रॉपर संगीत की शिक्षा, शास्त्रीय संगीत की शिक्षा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं जो टीच करती हूँ मेरा फोकस बहुत ज़्यादा इस पे रहता है कि कोई भी एक राग है तो उससे रिलेटेड गानों की बच्चों को गायकी समझाई जाए, गाने बताए जाएं और उसमें और भी अपनी तरफ से वो क्या डाल सकते हैं वो ज़रूर सिखाया जाए। जब गज़ल गाने की बात आती है तो गज़ल गाते गाते श्रोताओं को अपने हाव भाव और अपनी गायकी से बांधे रखना एक बहुत बड़ी आर्ट है। इससे आप कितनी सहमत हैं? मैं इससे पूरी सहमत हूँ जी, क्योंकि आप अगर एक सादा गज़ल गाएंगे, एक मुझे ऐसा लगता है कि गज़ल गायक से ये थोड़ी सी उम्मीद की जाती है कि वो अपना भाव थोड़ा सा उसमें डाले। तो अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा आप अपना अगर उसमें भाव, अपना एक्सप्रेशन डालते हैं तो ऑडियंस को वो अट्रैक्ट करता है। तो वो ज़रूरी है, एक मेरी नज़र में वो एक ज़रूरी चीज़ है। उससे ऑडियंस बहुत आपके साथ कनेक्ट होती है। सही बात है। गज़ल गायकी के बारे में ये भी माना जाता है कि गज़ल के जो भी शब्द हैं, जो कुछ भी गज़ल के शेर हैं, उन सब चीज़ों में काफ़ी गहराई तक जाकर गाना पड़ता है। उस एक एक शब्द को, एक एक जो उसका कलाम है उसको काफ़ी अच्छे से समझकर उसको रूहानियत के साथ गाना पड़ता है जी। इसमें क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, ये बहुत गहराई चाहिए गज़ल गायक को गज़ल गाने के लिए। वो फिल्मी गाना मुझे ऐसा लगता है फिर भी उसके तलफ़्फ़ुज़ और ये सब थोड़ा सा आसान है। गज़ल को ये पूरी एक स्टडी है, गज़ल गाना। ऐसे नहीं कि स्टेज पे आए और 2 गज़ल सीख लिए और गाने बैठ गए। इसके अंदर तक आप जब तक नहीं जाएंगे, इसकी गूढ़ बातों को नहीं समझेंगे तो वो भाव आपके तरफ से नहीं आ पाते। जो एक उर्दू भाषा की डिमांड है वो आपको पूरी करनी है हर तरीके से। आप उसको स्टडी करिए, पढ़िए, सीखिए, उसके बाद आप गज़ल परफॉर्मेंस स्टार्ट कीजिए। आप शुरुआती दौर में स्टेज परफॉर्म करती रही, फिर कुछ समय बाद आपने शिक्षा देना बच्चों को शुरू किया और अब फिर परफॉर्मेंस की तरफ जा रही। तो इन सब के पीछे क्या कहानी है? सबके पीछे कहानी है कि मैं परफॉर्म कर रही थी शादी से पहले, पर आप ये कह सकते हैं कि अभी शुरू ही किया था, 2-3 साल ही हुए थे और मेरी शादी हो गई। उस ज़माने में पेरेंट्स को करियर से ज़्यादा ये लगता था कि बच्चा सेटल हो जाए, अच्छा घर मिल रहा है तो बच्चा सेटल हो जाए। तो चंडीगढ़ से मैं चंडीगढ़ में थी तब, चंडीगढ़ से मैं अम्बाला आ गई शादी के बाद और वहाँ मेरा गाने का सफ़र थोड़ा सा ठहर सा गया, क्योंकि बच्चे और परिवार और इन सब की जिम्मेदारी एक औरत के लिए कितनी ज़रूरी है। मुझे लगता है वो भी, मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैंने कुछ वक्त म्यूज़िक को टाइम नहीं दिया। मुझे इस चीज़ का अफसोस नहीं है बिल्कुल, क्योंकि वो भी एक ज़िम्मेदारी, एक जो मैरिड लेडी की होती है वो मैंने बखूबी पूरी करी और 15 साल बीत गए। फिर अंदर सोया हुआ संगीत जागा और मैंने सोचा मैं सिखाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा कट ऑफ हो गई थी स्टेज परफॉर्मेंस से। तो मैंने सिखाना शुरू किया और ये मेरा सफ़र बहुत मुकाम तक, तरक्की तक पहुँचता गया। बहुत शिष्य जुड़ते गए और बहुत से लोग सारेगामापा, इंडियन आइडल और इन सब प्लेटफॉर्म्स पे मैंने भेजे हैं। एक मेरी स्टूडेंट विनर भी रही, एक मेरा शिष्य भी द वॉइस का विनर रहा और फाइनलिस्ट भी रहे मेरे बहुत से स्टूडेंट्स। तो ये मतलब कभी ना ख़त्म होने वाला सफ़र मेरा वहाँ से शुरू हो गया और मेरी मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो मतलब मेरे स्टेज शोज़
अब मैंने फिर से थोड़ा सा शिक्षा को थोड़ा सा कम करके सिखा, मैं अभी भी रही हूँ पर थोड़ा सा कम करके, और अपनी परफॉर्मेंसेस पे मैं आ गई हूँ फिर से, आप लोगों का साथ और प्यार। तो निधि नारंग जी संडे को लाभा मंडपम में अपनी परफॉर्मेंस देने जा रही हैं। आप वक्त निकाल कर जाइए, सुनने का ये अवसर जो है शायद आप चूक ना जाएं, और खूब अच्छा परफॉर्मेंस होने वाला है। मैं चाहता हूँ निधि जी जाते जाते कोई एक ऐसा गाना जो आपके दिल के बहुत करीब हो, वो ज़रूर सुनना चाहिए। दिल के बहुत करीब तो बहुत से गाने हैं, मतलब मैं किस सिंगर की बात करूं कि उनका वो गाना मुझे बहुत अच्छा है। बहुत से ऐसे गाने हैं जो रूह को खींच के ले जाते हैं। जी जी। तो आप बताइए क्या गाएं? आपकी ही पसंद का कोई गाना। यूँ तो मैं कल लता जी के काफ़ी सारे गाने गा रही हूँ। जी जी। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। क्या बात है, बहुत खूब। निधि जी हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इंदौर बुलाने के लिए और प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।